आज अगर समाज में विभाजन है तो मुख्यतः दो तौर पर समाज को बांटा जाता है। सोसाइटी जो है वो दो आधार पर बटी होती है। पहला होता है तो बोलते हैं रेशियल डिवीजन, और दूसरे को बोलते हैं एथनिक डिवीजन। दोनों डिफरेंस कैसे समझिए, बहुत आसान है। अक्सर बच्चों को एथनिक डिवीजन समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप ये दोनों टर्म अच्छे से समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशियल मतलब जब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मतलब शारीरिक बनावट कैसी है, शारीरिक दिखते कैसे हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे उसका शारीरिक शारीरिक बनावट। तो शारीरिक बनावट के आधार पर जैसे क्या बोलेगा, स्किन कलर, स्किन कलर या हेयर टेक्सचर एक्सेट्रा, जब इन आधार पर समाज को बांट दिया जाए तो उसको बोला जाएगा रेशियल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। किस आधार पर? लेट बी स्किन कलर। अगर आपको क्लास 9th की पॉलिटी बुक का कुछ स्टोरी याद हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में बेसिकली दो कलर के लोग रहते थे, एक थे वाइट्स और एक थे ब्लैक्स, और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उनको किसी तरह के अधिकार नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे। और ब्लैक्स के लिए लड़ने के लिए ही गांधी जी इंडिया से अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। और सबसे पहली बार गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में किया था, इन्हीं ब्लैक्स के लिए। समझ बात? तो ये भी एक हिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि गांधी जी ने सबसे पहली बार अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो उसका होगा आंसर साउथ अफ्रीका। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहां पर क्या था, तो साउथ अफ्रीकन जो समाज था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बैठा हुआ था। ब्लैक्स के लिए सब कुछ सेपरेट था, ब्लैक्स को कोई अधिकार नहीं थे, ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। ठीक है, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। आप कुछ कुछ जो केस इंडिया के SC ST के साथ था, वही केस उनके साथ था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर जो सोसाइटी बटा हुआ था। ठीक है, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बटा हुआ है तो इस सोसाइटी को क्या क्या बोलेंगे हम? रेशियल डिवीजन। हेयर टेक्सचर में होगा कि बालों की बनावट कैसी है, मतलब बहुत लोग होते हैं ना, जो अफ्रीकन लोग हैं उनका छोटा छोटा बाल होता है एकदम घुंघरेला, जबकि यूरोपियन लोग जो हैं उनका क्या है कि ब्राउनिश कलर होता है या फिर वाइट कलर होता है। इंडियन के लोगों का जो है वो हेयर कलर कैसा होता है? बिल्कुल ब्लैक होता है। तो हेयर टेक्सचर के आधार पर भी, स्किन कलर के आधार पर भी जब लोगों को बांट दिया जाए, मुख्यतः स्किन कलर के, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, दिस इज कॉल्ड रेशियल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अब बात करें एथनिक डिवीजन का। एथनिक डिवीजन क्या होता है समझिए। व्हेन द सोसाइटी इज, ये क्या होता है? व्हेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, बेसिस ऑफ कल्चर, सच एज, कल्चर में क्या आ जाएगा? लैंग्वेज, और क्या आ जाएगा कल्चर में? रिलीजन। समझ रहे बात को? कस्टम्स एक्सेट्रा। कस्टम मतलब रहन सहन, खान पान, पहनावा या रीति रिवाज,
समझ रहे बात को? तो जब कोई सोसाइटी कल्चर बेस्ड पर डिवाइडेड है, कल्चरल बेस्ड मतलब या तो भाषा के आधार पर बटी हुई है, या धर्म के आधार पर बटा हुआ है, या पहनावा, रीति रिवाज, इसके आधार पर बटा हुआ है, तो उस डिवीजन को बोलेंगे एथनिक डिवीजन। अगर मैं बात करूं द केस ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कई धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, जैसे हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है, जैन भी हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अगर इंडियन समाज बटा हुआ है तो इसको बोलेंगे एथनिक डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वहीं अगर बात करें लैंग्वेज की, तो हमारा समाज लैंग्वेज के आधार पर भी कई भाग में बटा हुआ है। जैसे कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, कहीं पर बांग्ला बोला जाता है, कहीं पर तमिल, कहीं पर कन्नड़, कहीं पर मलयालम, कहीं पर पंजाबी। तो भाषा के आधार पर भी अगर हमारा समाज बटा हुआ है तो इसको भी बोलेंगे एथनिक डिवीजन, ठीक है। और ये सभी ओवरऑल बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कल्चर में ये सभी पार्ट आ जाएंगे, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, सभी कुछ। तो मुख्यतः हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी समाज की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस बटा होता है या ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर बटा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस सच एज अगर स्किन कलर के आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया साउथ अफ्रीका का, तो यहां पर जो लोग बटे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बटे हुए थे, तो क्या कहलाएगा? रेशियल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ लोग जो बटे हुए, इंडियन समाज बटा हुआ है, वो धर्म के आधार पर बटा हुआ है, भाषा के आधार पर बटा हुआ है, तो उसको बोलेंगे एथनिक डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आई होप कि यहां तक आपको चीजें अच्छी से समझ में आ गई होंगी।